क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत देख रहे हैं? पिछले 3 दिनों में जो ईरान में हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। ईरान के सबसे बड़े लीडर अयतुल्ला अली खमेनाई अब नहीं रहे और अब वॉर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। इराक के ऊपर से गुजरते हुए मिसाइल्स, कुवैत में गिरते हुए अमेरिकन F-15s और दुबई के एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा, ये सब हमारे लिए यानी इंडिया के लिए क्यों मायने रखता है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूएस इजराइल का ये एंड गेम प्लान क्या है। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. फरवरी की सुबह इजराइल और यूएस ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। इजराइल ने इसे नाम दिया ऑपरेशन रोरिंग लायन और यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. इनका टारगेट कोई मामूली मिलिट्री बेस नहीं था, इनका टारगेट था ईरान की टॉप लीडरशिप। रिपोर्ट के मुताबिक 1200 से ज्यादा मिसाइल्स और बॉम्ब्स गिराए गए। तेहरान में खमेनाई का कंपाउंड पूरी तरह तबाह हो गया और सिर्फ खमेनाई ही नहीं, उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर, IRGC के टॉप कमांडर्स और उनके परिवार के लोग भी मारे गए। हजारों लोगों ने सड़कों पर शोक मनाया और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाए। ईरानियन सरकार ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया और 7 दिन की पब्लिक छुट्टी डिक्लेयर कर दी। इंडिया में भी शिया कम्युनिटी के लोग कश्मीर से लेकर लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद और कर्नाटका तक सड़कों पर उतर आए। यूएस इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर लखनऊ तक हजारों लोगों ने रैलीज निकाली। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के अंदर ही कई शहरों में रात भर लोग सड़कों पर निकले, डांस किया, गाने बजाए, पटाखे जलाए और सेलिब्रेट किया। और ये सिर्फ ईरान तक नहीं रुका। यूएस, कनाडा और यूरोप के कई शहरों में भी रैलीज निकली जहां लोग होप की बात कर रहे हैं, रजीम चेंज की। ईरान जैसा देश जो अपने लीडर्स की सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, वहां इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? कहा जा रहा है कि स्ट्राइक से ठीक पहले ईरान के बड़े सभा प्रेयर ऐप को हैक किया गया था, जो 50 लाख से ज्यादा लोग यूज करते हैं। लगातार 30 मिनट्स के अंदर मल्टीपल पुश नोटिफिकेशंस भेजे गए, जिसमें ईरानियन आर्म फोर्सेस को अपील किया गया, हथियार छोड़ दो, लोगों के साथ जुड़ जाओ, अब बदला लेने का वक्त आ गया है और पेट्रियट्स प्रोटेस्ट जारी रखो। इतना ही नहीं, यूएस इंटेलिजेंस ने AI का यूज करके खमेनाई के हर मूवमेंट को ट्रैक किया। एक क्वेश्चन ये भी है कि ईरान के अंदर ही कोई गद्दार या मोल बैठा था, क्योंकि बिना किसी अंदरूनी मदद के इतना एक्यूरेट स्ट्राइक्स नामुमकिन है। पेंटागन के मुताबिक उनका टारगेट ईरान की नेवी, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो 37 आवर्स की नॉन स्टॉप फ्लाइट करके ईरान के अंडरग्राउंड बंकर्स को तबाह कर रहे हैं। सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। ईरानियन रेड क्रेसेंट के मुताबिक 555 लोग मारे जा चुके हैं। हॉस्पिटल्स, रेजिडेंशियल एरियाज और पब्लिक एरियाज पर स्ट्राइक्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने पलटवार करते हुए UAE, बहरीन और कुवैत में यूएस बेसिस को टारगेट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 500 से ज्यादा यूएस और इजरायली साइट्स को टारगेट किया। यहां तक कि इजराइल के जेरूसलम और तेल अवीव में भी मिसाइल्स गिरे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। वॉर अब लेबनान तक पहुंच गई है, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट्स दागे और इजराइल ने बेरूत पर बॉम्बिंग की। वॉर अपने तीसरे दिन में है। यूएस और इजराइल ने ईरान पर पाउंडिंग जारी रखी है। ओवर 2000 टारगेट्स हिट। ईरान ने रिटेलिएशन में रियाद में यूएस एम्बेसी पर ड्रोन अटैक किया और कतर और सऊदी में एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले किए। पेंटागन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 6 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स की मौत हो चुकी है। इसमें 3 F-15 फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, जो कुवैत एयर डिफेंस ने गलती से यानी फ्रेंडली फायर से गिरा दिए, लेकिन पायलट्स सेफ हैं। ट्रंप ने कहा है कि यह वॉर 4 से 5 वीक्स तक चल सकता है और उन्होंने ईरान के लोगों से अपील की है कि रजीम के अगेंस्ट उठें। यूएस और इजराइल रजीम चेंज चाहते हैं, लेकिन विदाउट इंटरनेशनल सपोर्ट ये केओस ला सकता है। तो क्या दूसरे देश भी ज्वाइन कर रहे हैं? यूके पीएम स्टार्मर ने क्लियर कहा
वी आर नॉट ज्वाइनिंग ऑफेंसिव स्ट्राइक्स ऑन ईरान, लेकिन डिफेंसिव एक्शन कर रहे हैं। यूएस को ब्रिटिश बेसेस यूज करने दिया है ईरानियन मिसाइल्स रोकने के लिए। फ्रांस और जर्मनी भी डिफेंसिव सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन फुल वॉर में कोई और देश शामिल नहीं हुआ। ईरान के प्रॉक्सीज जैसे हाउथीज इन येमेन, हिजबुल्लाह इन लेबनान और इराकी मिलिशियाज एक्टिव हो गए हैं, जो वाइडर वॉर की तरफ ले जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इंडिया पर इसका क्या असर है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इफेक्टिवली बंद कर दिया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने कहा, एक भी ड्रॉप ऑयल नहीं गुजरेगा और कोई भी शिप पास करने की कोशिश करेगा तो उसको आग लगा देंगे। इससे दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई रुक गया है। इंडिया का 40% क्रूड ऑयल यहीं से आता है, मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम इंडिया में बढ़ सकते हैं। साथ ही ईरान में अभी भी लगभग 1200 इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, जिनमें से बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो मार्च 5 के इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए रुक गए थे। बहुत से लोग पहले ही निकल गए थे, लेकिन अब एयर स्पेस बंद होने से सिचुएशन मुश्किल है। गुड न्यूज ये है कि ईरान ने फॉरेन स्टूडेंट्स को लैंड बॉर्डर्स जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान से निकलने की परमिशन दी है। इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएशन फ्लाइट शुरू कर रही है। एयर इंडिया और इंडिगो स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस यूएस और इजराइल से हैं, और दूसरी तरफ हमारी एनर्जी सिक्योरिटी ईरान और गल्फ कंट्रीज पर टिकी है। ईरान की लीडरशिप का खात्मा हो चुका है, इराक बीच में पिस रहा है और इंडिया की इकोनॉमी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सेंसेक्स पहले 1000 पॉइंट्स गिर चुका है और गोल्ड के दाम बढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यूएस और इजराइल का ये एक्शन सही है या दुनिया को एक कभी ना खत्म होने वाली वॉर में धकेल देगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।